नमस्कार। आज हम रिश्तों में उलझी एक आप कह सकते हैं बहुत आम लेकिन गहरी गुत्थी पर बात करेंगे। जी। कैसे कैसे हमारा बीता हुआ कल वो हमारे आज पर हावी हो जाता है, उसे जहरीला बना देता है। हम। और इसके लिए हम सहारा ले रहे हैं काउंसलर और लेखक अजय भल्ला जी की किताब भल्ला प्रेरणादायक कहानियों का। अच्छा। उसमें से एक कहानी है जिसका शीर्षक है देयर अनस्पोकन वॉर, वो बीते कल की चुभन। गुरु के चरणों में नमन के साथ ही हम ये चर्चा शुरू करते हैं। बिल्कुल। कहानी की शुरुआत कुछ ऐसी पंक्तियों से होती है जो शायद हम में से कई लोगों को अपनी सी लगे। जी। जो बीत गया वो कहानी बननी थी, पर तुमने उसे अदालत बना दिया। वाह। अब हर रिश्ता, हर पल सिर्फ एक गवाही बनकर रह गया है। हर पल जवाबदेही। क्या यही जिंदगी है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जी जरूर। तो कहानी में अजय हैं, जी। दिन भर काम करके थके हारे घर लौटते हैं। और घर में है सुलेखा। ठीक है। घर में घुसते ही एक तनाव सा महसूस होता है अजय को। सुलेखा की आंखें लाल हैं, चेहरा एकदम सख्त। ओह। और फिर वही एक सवाल जो अजय को अब सच में चुभने लगा है। तुमने तब वैसा क्यों किया था? उफ, फिर वही बात। हाँ, अजय समझ जाता है। आज की शाम भी गई, अतीत की किसी पुरानी अनसुलझी बात की भेंट चढ़ गई। हर बहस, हर झगड़ा पता है घूम फिर कर उसी एक घटना पे आके अटक जाता है। ये पैटर्न बहुत आम है। आपने देखा होगा कई रिश्तों में। हाँ हाँ। अक्सर हम अनजाने में ही सही, अतीत की किसी चोट या कोई गलती हुई हो, उसका हिसाब जैसे बराबर करना चाहते हैं। हिसाब। हाँ। मन में लगता है कि भाई उस वक्त अगर न्याय नहीं मिला तो शायद अब वर्तमान में बदला लेकर थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अच्छा, बदला लेकर सुकून। हाँ। हाँ, एक झूठा सुकून। पर होता क्या है, होता यह है कि वो एक ही मुद्दा वो बार बार अलग अलग झगड़ों का रूप ले लेता है। एक एक अनथीन सिलसिला बन जाता है। जैसे हम उस एक घटना के कैदी बन गए हो। कैदी, बिल्कुल सही कहा। और यही अजय के साथ हो रहा था रोज। फिर एक रात उसका जैसे बांध टूट गया। वो चिल्ला पड़ा। अच्छा। हाँ, बोला रोजाना रोज तुम मुझसे उस एक दिन की सजा क्यों मांगती हो जो कब का गुजर चुका है। मैं अब वो इंसान नहीं हूं सुलेखा। लोग बदलते हैं, वक्त बदलता है। उसे लग रहा था जैसे उसे रोज रोज उसी पुराने कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, बिना ये देखे कि क्या वो आज भी वैसा ही है। ये हालत कई रिश्तों में मैंने देखी है। एक पुरानी बात को बस पकड़ के बैठ जाते हैं। हाँ, और यहीं से कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। क्या होता है? अजय इतना परेशान हो जाता है कि अगली सुबह वो मंदिर चला जाता है। मंदिर? ठीक है, हाँ, शांति के लिए शायद। वहां उसकी मुलाकात एक साधु से होती है। वो अपना सारा दर्द, अपनी उलझन उन्हें बताता है। साधु मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटा, इंसान अक्सर ना भूतकाल में न्याय चाहता है और वर्तमान में बदला। भूतकाल में न्याय, वर्तमान में बदला, गहरी बात है। हाँ, वो आगे कहते हैं, लेकिन कृष्ण का संदेश याद है, जो हुआ सो हुआ, अब सिर्फ कर्म तेरे हाथ में है। कर्म तेरे हाथ में है। यानी अतीत में अटके रहने से कुछ नहीं होगा। जो अब कर सकते हो उस पर ध्यान दो, वर्तमान के कर्म पर। वहीं से आगे का रास्ता खुलेगा। अजय भल्ला जी की कहानियों में अक्सर ये सीख मिलती है। सही बात है। उधर अजय मंदिर में था, इधर सुलेखा, वो भी अकेली थी घर पे। अच्छा, सुलेखा क्या सोच रही थी? वो भी कुछ सोच रही थी। हाँ। उसे अचानक अजय का एक बहुत पुराना वॉइस नोट मिला। अरे हाँ, जिसमें वो अपनी उस गलती के लिए, जिसके लिए रोज बहस होती थी, उसके लिए माफी मांग रहा था। बहुत पहले का था वो। तब उसे अचानक जैसे बिजली कौन दी, उसे एहसास हुआ कि माफी तो शायद मिल चुकी थी या मिल सकती थी, पर सुलेखा ने खुद कभी उस बात को माफ करके जाने ही नहीं दिया। उसने खुद माफ नहीं किया। हाँ, वो सोचने लगी, मैं बार बार उसका अतीत क्यों कुरेदती रहती हूँ, क्यों? शायद अपने आज के दुख को, अपने आज की तकलीफ को सही ठहराने के लिए उसे समझ आया कि वो अपनी दर्द से, अपनी उस चोट से इतनी चिपक गई थी कि अजय के अतीत को एक ढाल बना लिया था उसने। ये जो आत्म जागरूकता है ना, सेल्फ रियलाइजेशन, ये बहुत बहुत अहम है। कैसे? देखिए, अपनी तकलीफ को पकड़े रखना और उसे स्वीकार करके आगे बढ़ जाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है। जब हम दर्द को ही अपनी पहचान बना लेते हैं ना, तो वो हमें जकड़ लेता है। हम उसी के चश्मे से सब देखते हैं। लेकिन जब हम ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, दर्द हुआ था, चोट लगी थी, पर अब इसे जाने देना है, तभी असल में मुक्ति मिलती है। मुक्ति? हाँ, अतीत से सीखना जरूरी है, पर उसी में अटके रहना, वो
वो ठीक नहीं। इसके बाद अजय और सुलेखा की फिर बात होती है। अच्छा, इस बार कैसे? इस बार शांति से, बिना चीखे चिल्लाए। सुलेखा ने माना। उसने कहा, शायद मैं अपनी तकलीफ से ही चिपकी रही इतने साल, और उसका ठीकरा तुम पे फोड़ती रही। एक तरह से एक नई शुरुआत की गुंजाइश बनाई। बिल्कुल। और देखिए, इस कहानी का सार भी यही है। अजय भल्ला जी शायद यही कहना चाहते हैं कि 99% रिश्ते वो अतीत के बोझ तले इसीलिए दब जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम सबक सीखने की बजाय सजा देने या पाने पर अटक जाते हैं। सजा, हाँ, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जी, दोष देने की जगह अगर हम समझने की कोशिश करें, थोड़ा आत्मचिंतन करें कि मैं ऐसा क्यों महसूस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो शायद कोई रास्ता निकल आए। सही बात है। और जैसा कृष्ण ने कहा है, मुक्ति तब मिलती है जब हम बीते को स्वीकार कर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल। कई बार मुझे लगता है बहस को जीतने या खत्म करने से ज्यादा जरूरी होता है अतीत को माफ करना। सिर्फ इसलिए ताकि हमारा आज, हमारा वर्तमान वो सांस ले सके। सचमुच। सच ही कहा है किसी ने, जब तू खुद से मिला तो दुनिया मिली। बहुत खूब। और आखिर में बस यही कहना है हम सबको, पास्ट को पकड़कर मत जियो। वो तुम्हारी उंगलियों से फिसल जाएगा, पर साथ में तुम्हारा आज भी ले जाएगा। आज भी ले जाएगा। लेट इट गो, लेट इट टीच एंड देन लेट इट बी। उसे जाने दो, सीखने दो, और फिर बस रहने दो। और ये पंक्तियां भी याद रखने जैसी हैं। तेरी रूह की प्यास तुझसे ही बुझेगी, नए सूरज की किरण तुझ में ही उगेगी। माफ करना नहीं, स्वीकार करना सीख। तू ही तेरा अंत, तू ही तेरा मीत। माफ करना नहीं, स्वीकार करना सीख। बहुत बड़ी बात है ये। जी। अजय भल्ला जी अपनी प्रेरणादायक कहानियों के अंत में अक्सर कहते हैं, जो कुछ भी लिखता हूं मेरे गुरु की असीम कृपा है, इसमें केवल एक यंत्र मात्रा हूं, यंत्री मेरे गुरु हैं। इस गहरी और भावनात्मक कहानी पर चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। फिर मिलेंगे अजय भल्ला जी से नए अंदाज।